जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है जेएसएससी से संबंधित सामान्य विज्ञान के प्रश्नोत्तरी सत्र में, जिसमें हम लोग आज सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो कि बिल्कुल जेएसएससी के पैटर्न पर आधारित हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा सुमेलित करने का है। इस कूट को सुमेलित करने के लिए, क्योंकि इसका आंसर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो आंसर है वो ये है। इसके बाद हम इसकी व्याख्या को समझते हैं कि इसकी व्याख्या है कि वाट जो है वो शक्ति का ये होता है, मात्रक होता है। वाट जो है शक्ति का ऐसा ही मात्रक है। नौसंचालन में प्रयुक्त दूरी को नॉटिकल मील मापते हैं। कैलोरी को उष्मा में मापा जाता है। और नॉट जो है समुद्री जहाज की गति को मापने की इकाई है। तो चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट कौन सा है। भारत का पहला निजी तौर पर जो है विक्रम एस है, ध्यान रखिएगा। भारत 18 नवंबर को आंध्र प्रदेश के एक द्वीप से श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च पैड, इसरो के लॉन्च पैड से विक्रम एस को लॉन्च किया था। विक्रम एस सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल व्हीकल है। इसे हैदराबाद की स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने विकसित किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि उसके पीछे की वजह क्या है कि उसके पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की ऊपरी सतह नीचे पानी रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है। एक कटा हुआ जगमगा हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों एक ही रहेंगे। तो ये बड़ा ही -40 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, -40 डिग्री पे ये बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार यह क्वेश्चन दोहराया जाता है। ये -40 डिग्री एक ऐसी ताप है जो डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में समान होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना का प्रयुक्त करते बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते, क्योंकि इसके पीछे की वजह क्या है कि जरा देख लें। बरसात में जो है रेडियो तरंगों की ऊर्जा वर्षा की बूंदों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। वर्षा के समय रेडियो सिग्नल कमजोर हो जाते हैं, जिनमें छोटे डिश एंटीना ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर कि संवर्धन यूरेनियम क्या होता है। तो संवर्धन यूरेनियम क्या है? संवर्धन यूरेनियम जो है वह प्राकृतिक यूरेनियम है, ध्यान दीजिएगा, माफ कीजिएगा, ये एक प्राकृतिक यूरेनियम है जिसे रेडियोधर्मी U⁵ आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होती है। तो 2882, जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धातु के लिए 2882 होती है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित मिश्र धातु में किसे अमलगम कहते हैं। जी, अमलगम क्या? पारा और जस्ता। चूंकि इसकी समझिए, इसको जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है तो अमलगम कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारी जल का रासायनिक सूत्र है। तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र है D2O है। अगला प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। पॉलीएमाइड, जी हाँ, पॉलीएमाइड का प्रयुक्त होता है बुलेट प्रूफ बनाने के लिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग यूरिया उर्वरक के उत्पादन में किया जाता है। तो इसका उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है, कार्बन रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बोमाइड कहते हैं। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। जी हाँ, तो देखिए इसमें बी जो है इसका आंसर होगा बी। अब भी इसकी व्याख्या को जरा समझिएगा, इसको मैं सुमेलित कर देता हूँ। पक्षी के लिए ऑर्निथोलॉजी है, वंशागति के लिए जेनेटिक्स है, पर्यावरण के लिए इकोलॉजी है, जीवाश्म के लिए पोलियोबायोलॉजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि हाल ही में चर्चा रहा कवच तकनीक का संबंध किससे है। ध्यान रखिएगा, कवच तकनीक का संबंध, यह कवच स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन की टक्कर रोधी तकनीक है। माइक्रो प्रोसेसर, जीपीएस और रेडियो संचार का उपयोग करती है। ठीक है, यह ट्रेन टक्कर रोधी है। आगे बढ़ते हैं कि मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। जी हाँ, मेंडल के इसका जो सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जी हाँ, तो इसका सही है कि विटामिन डी, पॉल मूलर। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है। जरा ध्यान दीजिएगा, मेडुला ऑब्लांगाटा, ध्यान दीजिएगा, मेगलिंगा ऑब्लांगाटा। ठीक है, यह भोजन, निगरन, उल्टी, हृदय स्पंदन दर की प्रबलता, खांसने छींकने आदि का नियमन केंद्र होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सही कथन को चुनिए। इसमें सही कथन जो है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है। डीपीटी का टीका निम्न में से किसे सुरक्षा हेतु दिया जाता है।
तो इसके लिए डिप्थीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस से सुरक्षा के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है। जेनिको प्रौद्योगिकी क्या है? तो जेनिको प्रौद्योगिकी जो है वह अनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है। इसके साथ ही साइंस के संबंधित सवाल समाप्त होते हैं। अगले सत्र में मैं तुरंत आऊँगा, अगले दिन में आऊँगा, एक दिन में बाद आऊँगा। इसके लिए आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। वीडियोज़ प्राप्त करते रहें। झारखंड के वीडियोज़ हैं, उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। साथ में खोटा की भी वीडियोज़ उपलब्ध है हमारे चैनल पर।